हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो फ्रेशर्स के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। स्पेशली जो लोग यहाँ पर विजिट वीज़ा पे आते हैं दुबई में और ये में जॉब सर्चिंग करने के लिए, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो पूरा देखें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दुबई में और यूएई में सर्वाइव करने के लिए हर महीना कितना खर्चा होता है, मतलब कम से कम, सबसे कम कितना खर्चा होता है हर महीना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मेन खर्चा होता है वो है रहने का, खाने का और ट्रैवलिंग कॉस्ट। मेन 3 खर्चा होता है। और यहाँ पर तो वाईफाई रहता है, हर आप जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर वाईफाई रहता है, तो मोबाइल का खर्चा उतना ज़्यादा नहीं होता है। मेन ये 3 खर्चा होता है। तो देखिए, रहने का जो खर्चा होता है यहाँ पर, अगर आप बेड स्पेस पे रहते हैं, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम लोग बेड स्पेस पे ही रहते हैं। जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं मैक्सिमम लोग बेड स्पेस पे रहते हैं। तो 500 द्राम, मतलब दुबई का 500 द्राम, देखिए आपको 400 द्राम में भी मिल सकता है, इससे कम पैसा भी मिल सकता है, लेकिन मैं एक एवरेज रेट आपको बता रहा हूँ। 500 द्राम बेड स्पेस के लिए, मतलब जहाँ पर आप रहेंगे, तो ये हो गया 500 द्राम खर्चा, रहने का खर्चा। अगर आप किसी शेयर मतलब पार्टीशन रूम में रहते हैं, तो पर्सनल रूम रहते हैं, तो खर्चा ज़्यादा होता है। मैं कम से कम, सबसे कम कितना खर्चा, वही आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो बेड स्पेस मतलब रहने का खर्चा है 500। बाकी खाने का खर्चा, देखिए फूड कॉस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप खुद कुकिंग करती हैं यहाँ पर, तो 300 to 350 द्राम में एक महीना का खर्चा, मतलब एक महीना का जो खर्चा होता है 300 to 350 द्राम। अगर आप यहाँ पर होटल में खाते हैं रेगुलर, अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, होटल में मेस लगाते हैं, तो 400 to 500 द्राम, मतलब दुबई का और यूएई का जो 400 to 500 द्राम। तो मैं एवरेज आपको बताऊंगा एक महीने का जो खाने का खर्चा, फूड कॉस्ट 500 द्राम। तो क्या हो गया, रहने का खर्चा 500, खाने का खर्चा 500, 1000 द्राम। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देखिए, ट्रांसपोर्ट अगर कंपनी की तरफ से मिल जाता है तो आपका कोई खर्चा नहीं है। अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं करते तो एवरी मंथ, हर मंथ 150 to 200 द्राम पकड़ के आपको चलना है, मतलब 150 to 200 द्राम। नेक्स्ट मोबाइल का खर्चा। देखिए, मोबाइल का यहाँ पर खर्चा उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ पर वाईफाई रहता है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि वाईफाई यूज़ करते हैं। तो मोबाइल के लिए देखिए, आप अगर डायरेक्टली फ़ोन करना चाहते हैं अपने होम कंट्री में, तो मैक्सिमम 100 द्राम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होंगे आपका। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, रहने के लिए 500, और खाने का जो फूड कॉस्ट 500 द्राम, ट्रैवलिंग कॉस्ट 200 द्राम और मोबाइल कॉस्ट 100 द्राम। तो टोटल 1300 द्राम, मतलब हर महीना दुबई में सबसे कम, दुबई में और यूएई में रहने का, खाने का जो खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मोबाइल कॉस्ट, मतलब सर्वाइव करने के लिए आपको 1200 to 1300 द्राम खर्चा हो जाता है। तो एज ए फ्रेशर्स, यहाँ पर एज ए फ्रेशर्स आपको कितना सैलरी डिमांड करना चाहिए? देखिए, मिनिमम 2000 दिरहम सैलरी होना चाहिए, तब जाके ये सारा खर्चा करने के बाद आप कुछ पैसा सेव कर सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पर जैसे द्राम में आपको सैलरी मिलती है, वैसे द्राम में खर्चा भी होता है। तो यहाँ पर जो खर्चा है हर महीना 1200 to 1300 द्राम। उसके बाद कुछ पैसा सेव भी करना है, आप अपना देश में पैसा भेजना है, तो पैसा कमाने के लिए तो आप यहाँ पर है ना। तो मिनिमम 2000 द्राम सैलरी होना चाहिए। हाँ, अगर कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो 1500 में आप जॉब कर सकते हैं यहाँ पर। अगर ये सब प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो मिनिमम यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए 2000 द्राम सैलरी चाहिए। 2000 द्राम मतलब इंडिया का 40,000 रुपये। देखिए, इंडिया का 40,000 रुपये सैलरी आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आपका जो खर्चा है 1200 द्राम तो 1300 द्राम, तो 1200 to 1300 द्राम का मतलब है 24,000 to 26,000 खर्चा हो जाता है। तो इसलिए मिनिमम 2000 द्राम सैलरी सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। तो अभी आप सोच रहे होंगे दुबई का 2000 दिरहम मतलब इंडिया का 40,000 रुपीज़। तो हर महीना अगर 40,000 रुपीज़ सैलरी मिलता है, तो खर्चा भी तो इधर है।
महीना में 24,000 टू 26,000 खर्चा होता है। तो फ़ायदा क्या है, मतलब हर महीने 15,000 रुपीज़ टू 14,000 रुपीज़ सेव कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा अभी नहीं मिलेगा, 2 साल बाद जाके फ़ायदा मिलेगा। यहाँ का फास्ट आपको चाहिए, यहाँ का एंट्री, दुबई का और यूएई का एंट्री, मतलब यूएई में एंट्री चाहिए। आफ्टर 2 ईयर्स आप अपने हिसाब से सैलरी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन एज ए फ्रेशर 2,000 दिरहम सैलरी इज़ ए वेरी गुड सैलरी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है मिनिमम 2,000 दिरहम सैलरी होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए फर्स्ट टाइम। आफ्टर 2 ईयर्स आप अपने हिसाब से सैलरी डिमांड कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस, मतलब आपको अब तो 2 साल, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होंगे, तो उसके हिसाब से आप सैलरी डिमांड कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।